92.7 Big FM मुंबई मस्का मार के ब्रजेश शिवजी स्टॉक मार्केट संस्कार इंडिया हाईली रेटेड मोस्ट लव स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी द्वारा प्रस्तुत। हमारे साथ है अवधूत साठे। आज का तीसरा प्रश्न। गुड मॉर्निंग अवधूत सर, मेरा नाम सानवी है और मेरा क्वेश्चन है कि प्राइस मूवमेंट को वैलिडेट करने के लिए वॉल्यूम एनालिसिस कैसे यूज होता है। गुड मॉर्निंग सानवी। पहले समझ लेते हैं वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम यानी नंबर ऑफ शेयर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड इन अ गिवन पर्टिकुलर पीरियड। यानी अगर डेली वॉल्यूम की बात करें तो पूरे दिन में मार्केट जब सुबह से शुरू हुआ और शाम तक क्लोजिंग होने तक जितने भी शेयर्स की बिक्री और खरीदी होती है ना, वो टोटल क्वांटिटी। अगर 1 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं एक दिन में, यानी 1 लाख शेयर्स खरीदे गए और बेचे भी गए। सो वॉल्यूम जितना ज्यादा उतनी तीव्रता ज्यादा। यानी वो क्या कह रहा है कि अगर ज्यादा वॉल्यूम है यानी मार्केट में पार्टिसिपेशन ज्यादा है। अगर मान लो मार्केट या कोई स्टॉक ऊपर गया है, 5% ऊपर गया है और उसमें वॉल्यूम भी बहुत तगड़ा वॉल्यूम है, ज्यादा है एवरेज के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब है तीव्रता ज्यादा है। यानी ये स्टॉक खरीदे करने में बहुत सारा इंटरेस्ट है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का। और वही अगर वॉल्यूम कम है और फिर भी स्टॉक ऊपर है तो उसकी तीव्रता कम है। जब वॉल्यूम ज्यादा होता है किसी भी प्राइस एक्शन के साथ तो उसकी तीव्रता ज्यादा होती है और उसे हम ज्यादा पॉजिटिवली मानते हैं। वही अगर मार्केट गिरता है और वॉल्यूम के साथ गिरता है तो मान सकते हैं कि काफी सारे लोगों ने बिक्री की है और एक ओवरऑल डोमिनेंस जो है वो सेलर्स का रहा है। प्राइस एक्शन क्या दिखाती है? प्राइस एक्शन डोमिनेंस दिखाती है। अगर ग्रीन कैंडल देखती हो तो डेफिनेटली बायर्स का डोमिनेंस है और रेड कैंडल है तो सेलर्स का डोमिनेंस है। जस्ट टू ऐड, देखो कोई भी डिसीजन होता है ना बाइंग और सेलिंग का, वो सिर्फ प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के तरीके नहीं ले सकते। तुमको एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी होता है, ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड्स हायर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे, और बेसिस दैट यू कैन टेक योर डिसीजंस। जस्ट प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम कैन नॉट बी अ डिटर्मिनेंट। होप यू गॉट द आंसर।